इरा है बेसिक, सॉरी 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 सॉरी, तो आप किसी के भी कंप्यूटर में हैक कर सकते हो, ऐसा कुछ है। तो बच के रहेगा इंसान। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? लोग करते हैं यार, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो। I have also started with this salary. I don't इतना salaries लोग expect करते हैं। So what's up guys, I'm Siddhant here watching Siddhant India. Welcome back to my new video. आज मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ रिचा एंड सौरभ का। आप लंदन की वीडियोस देखते हो तो आपने श्योरली देखी होगी इनकी वीडियोस। आज हम पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस लेंगे कि अगर आप यूके में जाना चाहते हो तो वहाँ की लाइफ कैसे होती है, वहाँ पे जॉब्स कैसी होती है, सब कुछ ओवरऑल ओवरव्यू लेंगे पूरा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो ताकि हमारी ऑडियंस जान सके कि आप अभी क्या कर रहे हो वहाँ पे। हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिचा एंड सौरभ। मैं हूँ रिचा, ये है सौरभ। तो गाइस हम लोग यहाँ पे यूके में और हम लोग रह रहे हैं लंदन सिटी में, और हम लोगों को यहाँ पे आए हुए 5 इयर्स हो चुके हैं, मोर देन 5 इयर्स हुए हैं। और हम लोगों ने अभी अभी रिसेंटली पीआर भी लिया है यहाँ का, जिसको हम अगर बोले तो ILR बोलते हैं यहाँ पे, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, हाँ। जो कि टेक्निकल टर्म है। और वेरी सून हम लोग पासपोर्ट भी लेने वाले हैं, जो कि अभी इन प्रोसेस है। अभी हम सोच रहे हैं उसके बारे में कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आज हमें बहुत अच्छा लगा सिद्धांत के साथ बात करके। ही इज अ वेरी स्वीट बॉय, और कभी जल्दी उससे मिलेंगे। बेसिकली हम लोग इंडिया से हैं, पंजाब से, वेरी स्पेसिफिकली अमृतसर। और यहाँ पर एग्जैक्टली मैं और रिचा इकट्ठे आए थे यूके में, और वही है 5.5 साल हो चुके हैं यहाँ पर आए हुए। और मैं काम कर रहा हूँ एक IT कंपनी में, और रिचा काम करे एक लॉजिस्टिक फर्म में। तो मैं शिपिंग लाइन में काम करती हूँ एंड आई वर्क एज ए लॉजिस्टिक मैनेजर। तो हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब चीजें संभालते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसके बारे में अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी तो हम कभी बाद में 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। एंड सौरभ इज बेसिकली हैंडलिंग इंश्योरेंस सेक्टर। तो मैं इंश्योरेंस के सॉफ्टवेयर बनवाता हूँ। तो बेसिकली मेरी कंपनी डील करती है इंश्योरेंस सेक्टर में, और सारे उनके सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ओके। तो आई थिंक आपको पूरा ओवरव्यू होगा, अच्छे से सब पता होगा। अगर आपको इतने साल रहते हुए वहाँ पे हो गए हैं तो क्या वहाँ पे ड्रॉबैक्स है, क्या बेनिफिट्स है, सब कुछ पता होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे हाउस रेंट कितना होता है? कि मतलब ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो भी स्टूडेंट आने वाला होता है फिर जॉब करने, कि वहाँ पे हाउस रेंट कितना पे करना होता है मंथली ऑन एन एवरेज। हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि जब हम भी यहाँ पे आए थे 5 साल पहले तो डेफिनेटली हाउस रेंट के लिए मैं आपको बेसिकली ना बहुत अच्छे से छोटे मतलब शॉर्टकट में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप जो स्टूडेंट्स आते हैं स्पेशली, उन लोगों को ये रहता है कि भाई हमें कॉस्ट कटिंग करनी है हाउस रेंट में। तो उन लोगों को ना सबसे पहले तो शेयर अ रूम देखना चाहिए, जो वेबसाइट है वहां पे आपको डेफिनेटली 500 पाउंड, जो एक बेसिक बजट है, वहां से स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स अ शेयर अ रूम ना, राइट। और अगर आप फिर भी किसी के साथ शेयर करके नहीं रहना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज गो बैक टू राइटमूव, ज़ूपला, और आजकल वो वाली आई है वेबसाइट्स आई है, ओपन रेंट है। तो इन सब वेबसाइट के नाम आप जब चाहो तो मेंशन कर देना नीचे जब आप लिखना चाहो। गाइस, अगर आपको बाहर पढ़ना है, मास्टर्स करनी है या बैचलर्स करनी है, कहीं भी यूके, आयरलैंड, कहीं भी करनी है और भी किसी कंट्री में, तो मेरे काउंसलर से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं है। तो जो मेरे काउंसलर थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी वो बहुत अच्छे थे, एंड सब उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन करा था अच्छे से कि क्या बेनिफिट्स है, क्या प्रॉस है, कॉन्स है। वीजा प्रोसेस में हेल्प करी थी, कंट्री शॉर्ट लिस्टिंग में, सब चीज़ों में उन्होंने हेल्प करी थी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अगर काउंसलर ढूंढ रहे हो तो आप नीचे काउंसलर का मैं फॉर्म डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक, आप वो फिल कर सकते हैं एंड ही विल हेल्प यू आउट श्योरली। मैं आपकी डिटेल्स उनके शेयर कर दूंगा तो वो आपकी एक हेल्प कर देंगे। वो खुद यूके में जॉब करते हैं तो उन्हें यूके का तो बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि कैसी जॉब मार्केट है, क्या है, और उनकी टीम है, ऑफिस है इंडिया में, तो आपकी पूरी हेल्प कर देंगे एंड एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर जैसे कोई इतना स्पेंड कर रहा है लाइक 500 पाउंड से लेके 1000 पाउंड तक स्टूडेंट स्पेंड कर रहा है, तो वो अर्न कितना कर सकता है? लाइक पार्ट टाइम अगर वो करता है यूके में तो वो मंथली कितना कर सकता है ताकि वो स्पेंड कर सके उतना? इजीली ये स्टूडेंट्स यहाँ पे 20 आवर्स के लिए काम कर सकते हैं। और सैलरी रहता है मिनिमम 1000 पाउंड आप इजीली कमा सकते हो इन अ मंथ। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखो मिनिमम जो सैलरी है ना वो 9 पाउंड है। तो अगर 20 आवर्स पे भी काम करके 20 आवर्स पर वीक आप आराम से 1000-1100 कमा सकते हो। इसके ऊपर जा सकते हो, नीचे नहीं जाओगी।
और उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि डेफिनेटली उनका जो एक लेवल रहता है ना टैक्स। मिनिमम टैक्स है ना वो आई थिंक 12 lakhs के पास है। तो अब डेफिनेटली अगर आप 1 लाख कमाओगे तो आप 12 लाख ही कमाओगे, तो इसमें टैक्स नहीं है। ओके, तो मतलब स्टूडेंट मैनेज कर सकता है अगर वो पार्ट टाइम से इनकम ले रहा है। बहुत इजीली Definitely. मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक मैं पिछले हफ्ते में 3 स्टूडेंट से मिला हूँ, मैकडोनल्ड के वहां पर काम कर रहे थे, एंड दे वर सेइंग कि वी आर अर्निंग 1200 पाउंड और हमारा 500-600 पाउंड में खर्चा हो जाता है। मेरी नेक्स्ट क्वेरी यही थी कि मतलब मान लो सब अर्न कर रहे हैं, सब पार्ट टाइम हो गया, रेंट हो गया, सब हमने बजट कैलकुलेट कर लिया, तो ओवरऑल बजट क्या होता है? लाइक आई नो आपने मास्टर्स यहाँ से नहीं करी है, बट ऑन एन अप्रॉक्स की आइडिया क्या होता है कि अगर कोई मास्टर्स करने आ रहा है तो मतलब कितना बजट मतलब लगता है, अराउंड कितने में हो जाती है मास्टर्स? मैं ये बोलूंगा कि अगर आप 20 लाख रुपीज इंडिया में करके आपने मतलब बैंक बैलेंस बना के आओ, तो 20 लाख में क्या है ना, आपका वीजा फीस और फर्स्ट ईयर की जो यूनिवर्सिटी फीस है वो सब आपका इसमें मैनेज हो जाएगा। प्लस आप यहाँ पर आने के बाद अपना कमा के बाकी सारी ट्यूशन फीस और आप रहने का खर्चा यहाँ पर खुद कर सकते हो। तो आई वुड से 20 lakhs इज द मिनिमम। अगर आप अपना बफर रखना चाहते हो तो 30 lakhs। तो बेसिकली इतना आपको अपना बजट रख के आना चाहिए कि भाई मेरा 20 तो लगने ही लगना है, अगर 30 है तो मेरे को पूरे 1 साल का बफर है मेरे पास। और थोड़ा सा अपना बैकअप तो होना ही चाहिए कि बाद में कभी कोई प्रॉब्लम हो तो अगला बंदा ये ना सोचे कि भाई हम तो ये सोच के आए थे और बाद में ऐसा हो गया। यू कैन रिलेट टू दिस, क्योंकि तुमने भी स्टडी की है यहाँ पे सिद्धांत, एंड तुम ज्यादा उस चीज को समझ सकते हो और एक्सप्लेन भी कर सकते हो। राइट, आई थिंक हाँ वो थोड़ा एक बैकअप तो होना चाहिए, अगर कुछ भी रॉन्ग चला गया तो यू शुड हैव। तो मतलब अब हमने बात कर ली कि मास्टर्स का बजट कितना होता है और सब चीज का बजट कैलकुलेट कर लिया। अब मास्टर्स करने के बाद की जॉब सर्च वहाँ पे कैसी होती है? कुछ पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपने करा हो स्टार्टिंग में? रिलेटेड टू मी, बिकॉज एक्चुअली होता क्या है कि जो लोग ऑलरेडी जॉब लेके आते हैं उनके पास तो जॉब है, उनको तो कुछ सर्च ही नहीं करना, वो तो ऑलरेडी वीजा पे आए हैं। आजकल उसको स्किल वर्कर वीजा बोल रहे हैं, पहले उसको कुछ और बोलते थे। पहले उसको टायर 2 बोलते थे, कोई आईसीटी बोलता था उसको। जैसे कि जिसके पास जॉब है ही नहीं, लेट्स सपोज स्टूडेंट है, वो अभी रिसेंटली स्टडी करके निकला है, या फिर कोई मेरे जैसा बंदा है जो डिपेंडेंट वीजा पे आया है और खाली बैठा हुआ है, तो सबसे अच्छा उनके लिए क्या है, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, कि आपको करना क्या है। जो तो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मेरी स्टडी जो है विद इन 6 months में खत्म होने वाली है, तो यू कैन स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ जॉब। सबसे पहले आप जब जॉब सर्च कर सकते हो उसके ऊपर आप अगर बोलो क्या लिंक्डइन पे कर सकते हो। सेकंड, आप जॉब सर्च कर सकते हो, जो बहुत सारे वेब पोर्टल्स हैं जिनका नाम है अपना Indeed है, और एक और कौन सा था, read.com, cwjobs.com और cwjobs.com। तो ये बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। पर अगर आपको जॉब सर्च करनी है तो 2 चीजें आपको चाहिए, एक तो आपको सीवी अच्छा बनाना है और दूसरा कवर लेटर। ये 2 चीजें बना के आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हो। और इनमें भी ना 2 स्पेसिफिकली फिल्टर्स हैं। जैसा बोलोगे फ्रेशर जॉब, अगर ये टाइटल सर्च करोगे ना तो आपको फ्रेशर जॉब जो कि बिना एक्सपीरियंस के भी लेना चाहते हैं ना उनको इजिली मिल जाती है। जैसे रिचा के लिए हमने स्टार्ट किया था तो वी पुट फ्रेशर जॉब, नो एक्सपीरियंस यूके जॉब्स, तो इसको काफी ज्यादा ऑप्शंस मिले। और जिसने स्टार्ट किया आई थिंक विद इन 1 month 2 months। नहीं, मैं आपको बताती हूँ वो एक्चुअली क्या हुआ था। आई स्टिल रिमेम्बर, मेरा 1 घंटा पूरा इंटरव्यू हुआ था। उन लोगों ने सिर्फ मेरे से ये पूछा था कि तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, हाउ यू टैकल दिस सिचुएशन, अगर आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है तो प्रैक्टिकली आप उसको कैसे सोल्व करते हो। मतलब वो सिर्फ एक्सपीरियंस वाइज क्वेश्चंस पूछते तुमको, वो कभी भी तुमको कोई ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछते। बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं, वो सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर। हाँ, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, आप मैनेजर बन गए, लगता है पार्टी लेने आना पड़ेगा। हाँ, मैं पहले किसी को बता भी नहीं रही थी, बिकॉज उसका रीजन ये था कि मैं खुद डबल श्योर होना चाहती थी कि एम आई ओके इनफ टू हैंडल मैनेजर का जो जॉब है। और मैंने लिंक्डइन पे भी इसलिए कभी अपडेट नहीं किया। लास्ट टाइम आई रिमेम्बर कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, आई थिंक। सब मेन बात हो गई जितनी थी, जो मेन क्वेरीज होती है स्टूडेंट्स की या फिर कोई जॉब करने आ रहा है। एट द एंड जो मेन क्वेश्चन होता है कि सैलरी कितनी मिलती है वहां पे एज अ फ्रेशर। आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाता है तब आपको कितनी सैलरी मिलती है एज कम्पेयर टू इंडिया। ओके, तो अगर एज अ फ्रेशर की बात करो तो नॉर्मली हमारी फील्ड में 22 to 25 पाउंड इज स्टार्टिंग सैलरी। मतलब आप अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको 20 to 25 पाउंड की सैलरी मिल जाती है। 20 to 25 पाउंड थाउजेंड, सॉरी, 22K बेसिकली। 22K और 25K इज द स्टार्टिंग सैलरी। अगर आप विद इन 5 year एक्सपीरियंस हो तो रफली आपको 40K के पास तो मिल जाती है, मतलब विच इज अ वेरी गुड सैलरी यहाँ पर। और अगर जैसे आप अगर कोई इंडिया से आ रहे हैं ना तो नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट हैज पुट अ कैप कि आपको 42 से कम नहीं दे सकते।
अगर आपको इंडिया से किसी कंपनी ने किसी को बुलाना है, तो आप लेके चलो कि कोई भी इंडिया से आने वाला ना, तो उसको 42K इज द स्टार्टिंग सैलरी। इवन अगर इंडिया की सैलरी उसकी 10 लाख है ना, उसको यहाँ पे 42 मिल ही जाएगी। तो कोई वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने कैप लगाया हुआ है कि अगर आपको किसी को स्पॉन्सर करना है आईटी जॉब्स के लिए, तो 42K इज द मिनिमम। अब इसके बाद अगर मैं बोलूं विद द 10 ईयर एक्सपीरियंस, यू थिंक यू कुड एक्सपेक्ट 70-75K, दैट्स द एवरेज सैलरी ओवर हियर। और अगर आप एडमिन की बात करते हो, बेसिक एक जैसे जॉब्स की बात करते हो, एडमिन हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, और क्या होता है, फाइनेंस हो गया, उनकी जो स्टार्टिंग एक बेसिक सैलरी अगर असिस्टेंट से स्टार्ट होता है, कोई कोऑर्डिनेटर से या फिर एडमिन से, उनका बेसिक सैलरी 20-22K से पैकेज स्टार्ट होता है। ये एक बेनिफिट होता है यूट्यूबर्स के साथ कोलैब करने का कि आपको नहीं देना। भाई एक्सपीरियंस है ना अभी 5 साल का। कैसा है ना कि बोलते रहते हैं, हमें आदत पड़ गई बोलने की। हम लोगों को मतलब हमारा गो टू वो हो गया है, प्लेस हो गया है कि भाई कैमरे के आगे बैठना है और फटाफट बोलते जाना है। राइट। वो एक बहुत अच्छी बात है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन अब व्यूअर्स को मिल चुकी है कि जो जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो सब पता चल चुके हैं। आयरलैंड में भी ऑन एन अप्रॉक्स इतनी होती है, जैसे आपने कहा 42K आपको देनी होती है अगर आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हो। तो आयरलैंड में भी ऐसा है कि अगर आप किसी को क्रिटिकल स्किल स्पॉन्सर कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 32,000 या फिर 32,500 यूरोस एटलीस्ट आपको देने होते हैं। ओके हाँ, और मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो बिल्कुल ही अलग डिपार्टमेंट में काम करती है। शी वर्क्स इन अ सैलून, क्योंकि कई सारे लोगों को एक अलग भी होता है ना, जैसे किसी को सैलून में भी काम करना है, यार जरूरी नहीं है सबको एक कंप्यूटर जॉब पे ही करना चाहते हैं। वो डिपेंडेंट वीजा पे यहाँ पे आई थी। बट जब कोई तुम्हारी ऐसे क्रिएटिविटी वाले काम होते हैं, जैसे कि कोई सैलून वर्क हो गया, या कोई किसी को योगा का कुछ करना है, जिम का कुछ करना है, उन क्रिएटिविटी वर्क्स में उनको पहले एक सर्टिफिकेशन करनी इंपॉर्टेंट होती है। उसने वो सर्टिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट की थी 6 मंथ्स में, जो भी उसके सैलून के बेसिस पे थी, जो आई थिंक 2-3 लाख का सर्टिफिकेशन था। आफ्टर सर्टिफिकेशन उसको जो जॉब था वो एक बेसिक सैलरी से स्टार्ट हो गया था, द सेम पैकेज लाइक 22K 25K, एंड नाउ उसके सैलून वालों ने उनको स्पॉन्सर भी कर दिया है, एंड नाउ शी इज गेटिंग 32K का पैकेज अप्रोक्सीमेटली। मैं किसी की सैलरी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, आई एम जस्ट गिविंग द रफ आइडिया की। आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा एड ऑन करा पॉइंट। ये चीजें हम मिस कर देते हैं, हम आईटी फील्ड नॉर्मल जो बात कर देते हैं, ये रह जाती है चीजें। फिर लोग कमेंट में पूछते हैं कि लाइक यहाँ पे नर्स की सैलरी भी बहुत लोग पूछते हैं वो। सो आई थिंक थैंक्स फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन आपने जो बताया और आपके टाइम के लिए। आई थिंक इससे व्यूअर्स को बेनिफिट हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर ऑल द टाइम। थैंक यू थैंक यू। एनीथिंग एल्स? आप बताइए आपका चैनल कैसे चल रहा है? अरे नहीं, मुझे भी एक सिद्धांत से क्वेश्चन पूछना है। आई ऑल्सो वांटेड टू नो, जैसे तुम्हारा फील्ड इट्स अ डिफरेंट फील्ड, तुम कोडिंग करते हो, तुम क्राइम में हो, नहीं किस में हो, सॉरी किस में हो तुम? साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी में, सॉरी। साइबर क्राइम बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, माय बैड। तुम जैसे साइबर क्राइम नहीं, साइबर सिक्योरिटी में हो, सॉरी। ये भी एक अलग तरह का फील्ड है, बहुत कम लोगों के मतलब से सुना है कि वो इस तरह की फील्ड में काम करते हैं, एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड जब तुमने मुझे बताया था कि तुम इस तरह की जॉब करते हो। आई वांटेड टू नो योर एक्सपीरियंस एज वेल, कि आपके जो फील्ड में है, व्हाट इज द ऑप्शन, वहां की स्टार्टिंग सैलरी क्या है एज अ स्टूडेंट? ये आई थिंक फर्स्ट टाइम हुआ है किसी का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ उसने मेरे से वापस क्वेश्चन पूछा हो, तो मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं, क्योंकि ऐसे मौका मिलता नहीं है आपसे इंटरेक्ट करने का, आज मिल रहा है तो मैंने सोचा सबके सामने तो आप झूठ भी नहीं बोल पाओगे, तो दुनिया जानना चाहती है कि सिद्धांत का पैकेज कैसा था, सिद्धांत ने कैसे शुरू किया, हम भी जानना चाहते हैं। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहता है कि मतलब मास्टर्स करने आते हो, एक अलग एक्सपीरियंस होता है इंडिया। आपकी मास्टर्स कितनी देर के लिए थी, मतलब 1 ईयर थी कि 2 ईयर? 1 ईयर की मास्टर्स होती है यहाँ पे आयरलैंड में। आप डेटा एनालिटिक्स करो, साइबर सिक्योरिटी या किसी भी चीज में करो, 1 ईयर की होती है मास्टर्स। और उनको ऑन एन अप्रॉक्स एवरेज आप बजट यही लेके चल सकते हो जो आपने बताया 20 lakhs के अराउंड लगते हैं 1 साल के। उसमें आप रहना खाना सब कुछ कर सकते हो क्योंकि 1 ईयर की मास्टर्स होती है। एंड फिर आप अगर पार्ट टाइम करते हो तो 850 यूरोस 800 यूरोस ऑन एन अप्रॉक्स आप पर मंथ कमा लेते हो। तो उससे आपने कोई पार्ट टाइम काम किया था? मैंने 2 months करा था, 2 months या 3 months। कहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था मैंने आपका? अपने कॉलेज में ही करा था, वहाँ पे कैशियर का जॉब था, तो मैंने ओके। ज्वाइन कर लिया था। मतलब मेरा जो वो था मंथली रेंट, वो मेरा कॉलेज में ही रह रहा था, वो ज्यादा था, मतलब 850 यूरोस था। मैं उतने कमा था, वो मेरे पापा ने ही पे कर रखे थे पूरे साल के। बट मैंने
अगर आपके पास पैसे हो भी तो भी आपको ये चीज करनी चाहिए, कुछ एक आपको एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि फिर आप जॉब करने लग जाओगे, फिर आप ये सब एक्सपीरियंस नहीं कर सकते ये चीजें। और जब आप राइट रिसर्च करते हो तो वो देखते हैं कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो, कितनी चीजें कर सकते हो साइमल्टेनियसली, तो राइट बेनिफिट होता है। जॉब में भी तो मैंने 2-3 मंथ्स करी थी, एंड हाँ उसी टाइम स्पेन के बीच में मेरी जॉब लग गई थी, मास्टर्स खत्म होने से पहले ही, फर्स्ट सेम के एंड में लग गई थी मेरी जॉब। मैंने अप्रॉक्स से आप आईटी फील्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हो सैलरी, अगर आप फ्रेशर हो तो इट विल बी मोर देन 32K, क्योंकि उससे कम यहाँ पे देनी अलाउड नहीं होती अगर आप बाहर से कहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो ओके 32 यूरो से आपकी स्टार्ट हो जाती है, और आपके हाँ पास स्किल है तो आप 35K 40K अप्रॉक्स कर सकते हो एज अ फ्रेशर। एंड फिर बाद में अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है 2-3 इयर्स का तो 50K 60K इतना भी मिलता है, और फिर ज्यादा एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से ज्यादा होता तो है। आपका एक्सपीरियंस कितना था यूके आने से पहले, मतलब आपका इंडिया एक्सपीरियंस था कुछ, नहीं, इंडिया में इंडिया में कुछ? एक्सपीरियंस नहीं था, बट जब मैंने बैचलर्स करी थी कंप्यूटर साइंस में तो 3rd-4th ईयर में मैं एनओसी लेके, मतलब इंटर्नशिप पे ही था, साइबर सिक्योरिटी में मैंने 2 साल काम करा था इंटर्नशिप्स में, तो ओके उससे एक्सपीरियंस कैलकुलेट हुआ था और मेरे पास नॉलेज और स्किल्स थी, तो मेरे को जॉब उससे इजीली मिल गई। और फिर मेरे पास स्किल्स थी तो उन्होंने थोड़ा पैकेज भी अच्छा दे देते हैं अगर आपके पास नॉलेज और स्किल्स होती है तो। ओके ओके। तो मतलब इनिशियल लेवल पे भी जब आप ज्वाइन करते हो तो वो स्किल्स को देख के उस हिसाब से आपको पैकेज ऑफर करते हैं। ठीक तो है आप डेटा साइंटिस्ट हो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो, जस्ट एज अ डिफरेंट? साइबर सिक्योरिटी। पर तो आप डेटा साइंटिस्ट वाली फील्ड में भी आप जा सकते हो, नहीं, उसका अलग अलग स्टडी होता अलग ही? ओके। है। तो मतलब आप किसी के भी कंप्यूटर वम्प्यूटर हैक कर सकते हो, ऐसा कुछ है? देखो बच के रहेगा इस इंसान से, हाँ। ये किसी का भी कंप्यूटर हैक कर सकता है। मैं डिफेंसिव साइड में करता हूँ, आई एम अ सर्टिफाइड एथिकल हैकर, तो एथिकल हाँ करूँ मैं, अनएथिकल नहीं। एथिकल हैकर ओके। हाँ हाउस होल्ड वाले भी, उनकी सैलरीज तो हमसे भी कई बार ज्यादा होती है, बिकॉज दे डिमांड लाइक 15-15 पाउंड यूके में, इट्स स्टैंडर्ड रेट पर घंटे के हिसाब से वो आना चाहते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि भाई नहीं, हम नहीं बुलाएंगे आपको, हम खुद कर लेंगे काम। आपके पास तो पीआर है, घर है, आपको क्या कहते हैं, 15 पाउंड दे दिया करो। नहीं हम तो दे देते हैं भाई, हम तो दे ही देते के में 80,000 पाउंड मिल रहा है एक लॉरी ड्राइवर को, हम्म, जो कि 80 लाख रुपए इंडिया में है। तो बेसिकली एक आईटी वाला भी बंदा कम या इक्वली कमाएगा जितना वो कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम है छोटा है, यहाँ पर हर काम के उतने ही पैसे हैं। हाँ, वो शाहरुख खान ने कहा है ना, अम्मी जान कहा करती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता, वो यहाँ हैं। यहाँ पे नहीं है कोई धंधा छोटा, हर कोई ज्यादा पैसे नहीं, यहाँ पे सच्ची में कोई नहीं है। गरीब है हम तो। अरे यार भाई क्या बोलते हो? ये वो बंदा है जो कि साइबर सिक्योरिटी है, जो आपका लैपटॉप हैक करके आपके पूरे अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, वो नोट गरीब पे है। देखो इस इंसान को और सेफ की शक्ल नोट कर लो, इसकी वीडियो भी वायरल हो रखी है इंस्टाग्राम पे। हाँ, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो इसको, वहां पे इसका पूरा चेहरा अपने दिखेगा। आई थिंक आप लोगों के साथ जब भी बात करता हूँ ऐसे टाइम निकल जाता है, एंड फिर बाद में मैं वीडियो देखता हूँ तो देखता हूँ 1 घंटे की हो गई, मेरे को एडिट हमारी इसको वीडियो एडिटिंग में बहुत टाइम लगने वाला है। हमारी वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे के ऊपर हो चुकी है, आई कैन सी द टाइमिंग। तो अभी हम लगता है हमें इस चीज को यहीं पे बंद कर स्टॉप देना। करना चाहिए, नहीं तो हमारी बातें कभी खत्म ऐसे नहीं ही होगी। बहुत घंटे निकल जाएंगे और मेरे को एडिट करने का ही मन नहीं करता, हम इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। फिर मैं पिछली बार भी मैंने 2 वीडियो डाली थी, अब मैं सोच रहा हूँ एक ही बड़ी वीडियो डालूंगा, सारे बैठ के देख। नहीं वो देखेगा नहीं कोई। 40 मिनट की कोई नहीं देखने वाला। और गाइस हम लोग तो बस ये बोलना चाहेंगे कि आप लोगों को अगर भाई हम अपने में थोड़ा सा बोल देते हैं ना कि हमारे चैनल पे भी आ जाओ, अगर जो इसके व्यूअर्स है सिद्धांत के, वो हमें भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम भी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, वीडियोस और बना अगर आपको लेते हैं। यूट्यूब के बारे में कुछ जानना है तो हमारा चैनल फॉलो करिए, रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड। और अगर आपको आयरलैंड के बारे में जानना है तो प्लीज आप सिद्धांत का चैनल फॉलो करिए, वो और दोनों के चैनल भी फॉलो करिए, क्या पता दोनों को ही आपसे कुछ अच्छा जानने को मिल जाए। हाँ राइट, ये लाइन तो मैं बोलने वाला था, आपने बोल दिया। मैं लाइन चुरा लेता हूँ, क्या पता, अब आइडिया हो गया है यूट्यूब में ना, मतलब अब फटाफट ऐसे बोलने को निकल जाता है। तो गाइज अगर आपको यूके का जानना है या कहीं का भी लाइफस्टाइल देखना है अब्रॉड का, तो आप जरूर इनका चैनल फॉलो कर सकते हो, और इनके ब्लॉग्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, मेरे जैसे वीक में 2 आते हैं, इनके आपको 3 या 4 ब्लॉग्स दिखेंगे वीक में, तो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो अब्रॉड का देख के। और और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आपको आईडी दिख रही होगी, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। I hope you liked the video. If you did, don't forget to give this video a big thumbs up, and don't forget to subscribe the channel. And after subscribing, don't forget to press the bell notification on, जिससे आपको पता चल जाएगा when my next vlog goes live. And I will see you guys in the next video. see you, bye। Bye.